हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा 75 डेज लर्निंग जर्नी का है डे 23 और आज हम अभी तक हमने 22 दिन में जितने कंसेप्ट सीखे समझे उसको एक चार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे कि क्या वाकई में चार्ट पैटर्न की अगर हमें नॉलेज है, किसी एक आध मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर की अगर हमें नॉलेज है और थोड़ा सा हमें ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का पता है तो क्या हम अच्छी एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो उसको हम एक एग्जाम्पल से आज समझेंगे और आज तक अभी तक हमने सिर्फ जितनी नॉलेज अभी तक गेन की है उसको ही सिर्फ अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने चार्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। अब इसकी जब लिस्टिंग हुई थी ये थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद लगातार ये नीचे आता गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बढ़ने लगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक पैटर्न बना जिसके हमने जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज इसी के एग्जाम्पल पे हम उसका जिक्र भी कर लेते हैं पैटर्न का और फिर देखते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न बना कप विद हैंडल पैटर्न, इसको बोलते हैं कप विद हैंडल पैटर्न। ये जो है ये कप है, ये उसका हैंडल है और ये जब उसका ब्रेकआउट आया तो फिर इसने तेजी दिखाई। तो देखो यहाँ पे अपनी पुरानी रेजिस्टेंस के आसपास गया था, फिर नीचे आया, फिर वापस से अपनी रेजिस्टेंस के पास गया और जब उसने ब्रेकआउट दिया फिर वहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिली। फिर वो तेजी चलती गई। फिर जैसा हमने कल की वीडियो में अपनी बात किया था, यहाँ पे बना है बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये उसका पोल और ये फ्लैग। अब जब यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बना तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घबरा रहे हो कि हमें एग्जिट लेना है, क्या करना है। तो हमने जैसे मूविंग एवरेज की भी बात की थी, या तो कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से चल ले, बट अगर मूविंग एवरेज की भी जैसे हमने बात की थी तो आप देखोगे कि 13 पीरियड के मूविंग एवरेज से टकरा के वापस से यहाँ पे तेजी बनी और जब इसका फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया वापस से इसमें तेजी बनी। फिर यहाँ पे एक और बुलिश फ्लैग पैटर्न बना, ये पोल, ये उसका फ्लैग। वापस से उसमें जब ब्रेकआउट आया, जैसे हमने कल भी बात की थी कि बुलिश फ्लैग का जब यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो नई एंट्री हम बना सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी नई एंट्री बनाने का हम देख सकते थे। फिर ये चलता गया। अब अगर कोई मूविंग एवरेज के हिसाब से एग्जिट लेना चाहे तो उसका एग्जिट यहाँ निकल के आता है, लेकिन अगर कोई सिर्फ चार्ट के हिसाब से भी, मतलब चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी अगर कोई एग्जिट लेना चाहता है तो फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाली जगह पे, तो यहाँ पे बना ट्रिपल टॉप पैटर्न। पहला टॉप ये, दूसरा टॉप ये और तीसरा टॉप ये। इसकी भी बात हमने अपनी पुरानी वीडियोस में करी थी। फिर जब इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आया, यहाँ हमको एग्जिट मिला और उसके बाद में ये नीचे की तरफ अपना चलता गया। हाँ, हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं और जो डिस्कशन कर रहे हैं ये एक तरीके से पोजिशनल व्यू के हिसाब से कर रहे हैं। इंट्राडे में इस वाले का कोई लॉजिक, क्योंकि हमने चार्ट ही वीकली लगाया हुआ है। ये तो पोजिशनल, किसी का 3 महीने 6 महीने या स्विंग के हिसाब से या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जैसे 3-6 महीने के लिए आदमी होल्ड करता है उसके हिसाब से है। कई बार इसमें एग्जिट महीनों तक नहीं आता, कई बार साल तक नहीं आता, कई बार 2-3 वीक में भी आ जाता है। फिर हमने एक और पैटर्न की बात करी थी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो यहाँ पे देखेंगे वही पैटर्न बना, ये लेफ्ट शोल्डर, फिर ये हेड और फिर ये राइट शोल्डर। फिर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद वापस से इसमें तेजी बनी। फिर ये इसने अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट भी किया, लेकिन अब ये ऊपर जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये वाले जो लेवल्स हैं पुरानी रेजिस्टेंस के आसपास के, हो सकता है यहाँ तक जाए। फिर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बनना है वहाँ पे और फिर उसके हिसाब से वहाँ पे अपना निर्णय लेंगे। तो ये कोई खरीदने बेचने की राय नहीं थी, लेकिन बस हमने ये चीज़ देखी कि क्या वाकई में चार्ट पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिकल अगर हम अप्लाई करें तो क्या वहाँ पे एग्जिट एंट्री पॉइंट अच्छे मिल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे इसमें बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट मिले, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो लगभग किसी ने अगर यहाँ पे भी होल्ड किया तो ये थोड़े से टाइम में ही इसको एक लगभग मान के चलो कि डबल हो गया पैसा। अगर हम इसको मेजर करें, सपोज करो पहली एंट्री हमारी यहाँ मिली, 112 दिन में 102% का रिटर्न। फिर भी मतलब ये तो यहाँ पे क्योंकि कोई एग्जिट नहीं आया था बुलिश फ्लैग का पैटर्न, लेकिन चलो अगर नई एंट्री किसी की आई है, किसी ने बुलिश फ्लैग पैटर्न देख के नई एंट्री ली होगी यहाँ पे, फिर भी उसका 77 दिन में 80% के करीब का रिटर्न। और ये तो तब है कि जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये नई एंट्री ले रहा है कोई। अगर कोई जिसको ज़्यादा समझ है चार्ट्स की, उसका तो यहाँ से लेके ऊपर तक एग्जिट आया ही नहीं, उसका तो ट्रिपल टॉप पे एग्जिट आया होगा। यहाँ पे उसका रिटर्न देखो एक बार,
लगभग 500% के आसपास के रिटर्न, साल 1.5 साल में होल्ड करके, 2 साल का भी टाइम अभी तक पूरा नहीं हुआ यहाँ पे इसमें, मतलब कि 546 डेज दिखा रहा है। तो देखो कितनी अच्छी एंट्रीज टेक्निकल एनालिस्ट को मिल जाती है। अब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया जहाँ में क्या हो रहा है, किसका कहाँ युद्ध छिड़ गया, कहाँ किसका कोरोना वायरस, वो तो सिर्फ चार्ट से बंधा हुआ है। मूविंग एवरेज में भी इसमें अगर हम देखेंगे तो अच्छी एंट्रीज और अच्छी एग्जिट निकल के आ रही हैं। तो इस वाली वीडियो में हमने एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करी कि आज तक हमने जो अभी तक हमने 20-22 दिन में जो समझा, क्या उस ज्ञान को कहीं हम किसी चार्ट पे प्रैक्टिकल भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ये एक एग्जांपल था। आने वाली वीडियोज़ में हम और आगे कुछ नए कंसेप्ट समझेंगे और फिर उनको भी अप्लाई करके देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।